सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर। इसके अलावा जो भी ये क्वेश्चंस हैं पीजीटी कॉमर्स का, चाहे आपका एग्जामिनेशन रहेगा, तीनों एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनमें आप कनेक्टेड हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, या फिर इसके अलावा जीमेल पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद एक बार बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो। ठीक है, जनरली जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, जब कभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली वो किसी भी फर्म की बेसिकली क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब जो बेसिकली क्रेडिट देना चाहते हैं। चाहे क्रेडिटर्स की बात करूं, इसमें बैंक्स भी आ सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ सकती हैं, और क्या आ सकता है, एनबीएफसीज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको ये बताना है कि किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेंगे। ठीक है, जब कभी वो किसी भी कंपनी है, चाहे उसकी वो बैलेंस शीट देख रहे हैं, कोई उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, सो बेसिकली दे आर इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी ऑफ दैट फर्म। ठीक है, तो लिक्विडिटी कैसी है, किस तरह से वो कंपनी में कैश फ्लो हो रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी से मतलब क्या होता है, किस तरह से लिक्विड एसेट्स डील कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कैश से रिलेटेड होती है। ठीक है, कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी को अगर कोई लोन देना चाहता है, चाहे वो मैं कहूँ कि बजाज फाइनेंस हो या फिर एसबीआई हो, ठीक है, दोनों को डर तो लगता है, यार मैं इस कंपनी फर्म को लोन दे रहा हूँ, कहीं हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो वो हमेशा उस कंपनी की सबसे पहले चेक करेंगे लिक्विडिटी क्या है, कल को अगर उन्होंने पैसा दिया तो वो पैसा आ भी सकेगा या नहीं। ठीक है, तो याद रखना, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज डेथ इज ए कंपल्सरी। ठीक है, तो डेथ एक कंपल्सरी है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि डेथ हो गई तो किसी फर्म में तो पर्सन का वो वाइंड अप हो गया, बिजनेस वाइंड अप हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। डेथ इज ए कंपल्सरी रिटायरमेंट। ठीक है, जैसे आप रिटायर होते हो, ठीक है, आप किसी भी सपोज करो आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, चाहे मैं बात करूं पीएसवी की या पीएसयू की, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो एक फिक्स टेन्योर रहता है। चाहे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में 58 ईयर्स है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरली मैक्सिमम तो 60 ईयर्स ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे आप 60 ईयर्स के होंगे, या फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट में अभी 58 ईयर्स है, तो अगर आप 58 ईयर्स के हुए तो आप वहाँ पे कंपेरेटिवली क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे। ठीक है, आपको अपना जो पद है वो छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे डेथ भी एक कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर कोई भी इंसान आता है तो उसको एक ना एक दिन जाना ही रहता है। सो डेथ इज ए कंपलसरी रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स ऑन 23 नवंबर 2019 विल बी। ठीक है, तो ड्यू डेट क्या रहेगी, जो भी कोई बिल ड्रॉन हुआ है फॉर 2 मंथ्स के लिए ऑन 23 नवंबर 2019 को, तो बेसिकली ये रहेगी, ठीक है, +2 मंथ्स एंड +3 डेज। ठीक है, क्योंकि 2 मंथ्स है और 3 डेज का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पीरियड लेके चलते हैं। ठीक है, अब 23 नवंबर, ठीक है, 2019 को ये बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं विल ड्रॉ हुआ। ठीक है, कितने मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए। तो कहाँ तक जाएगा ये, 23 जन 2020। ठीक है, +3 डेज। अब 3 डेज कहाँ हो जाएंगे, 26 जन को। ठीक है, 26 जन 2020। तो आप बोलोगे सर 26 जन 2020 ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों 26 जन क्या है, पब्लिक हॉलीडे, पीएच। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी पब्लिक हॉलीडे आए तो हमेशा उससे जो पीरियड रहता है उससे प्रीवियस रहता है। ठीक है, क्या रहता है, प्रीवियस रहता है। कभी भी पब्लिक हॉलीडे आई तो उससे प्रीवियस रहेगा। कभी हो सकता है कि ऐसे आपको कभी वो 15 अगस्त के आसपास फंसा दे। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे वो 15 अगस्त फंसा दे, तो उस केस में क्या होगी, बिल ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 14 अगस्त। ठीक है, ऐसे 3 छुट्टियाँ याद रखना जो बेसिकली एग्जामिनर फंसाता है। तो कौन कौन सी, आई होप मैंने दो तो बता दी हैं, 26 जन। ठीक है दोस्तों, इतनी अच्छे क्लैरिटी से मैं अगर चीज़ें बताता हूँ आपको यार, तो आपका भी क्या फ़र्ज बनता है, आपका फ़र्ज बनता है वीडियो को अच्छे से लाइक कर दो। आप क्या करोगे, वीडियो आधी अधूरी देख के चले जाओगे, लाइक भी नहीं करोगे, दैट रियली रियली डिमोटिवेट्स मी। तो जल्दी से फटाफट, मुझे पता आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, पहली है 26 जन, सेकंड है 15 अगस्त, और तीसरी याद रखना गांधी जयंती, 2 अक्टूबर। तो ये 3 पब्लिक हॉलीडेज हैं। हो सकता है कहीं कभी आपको अक्टूबर के हिसाब से फंसा दे, तो उस केस में 1 अक्टूबर हो जाएगा, इस केस में 14 अगस्त हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, 25 जैन हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे ये डेट रहती 24 नवंबर,
ठीक है, और 2 मंथ के लिए होता तो क्या होता है 24th प्लस 2 मंथ क्या हो गए 24th जैन प्लस 3 डेज, ठीक है। तो कब होना था 27 जैन, तो उस केस में वो 26 नहीं आता है, ठीक है, वो हमेशा आता है जब कभी छुट्टी का दिन पड़ जाए, ठीक है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी व्हाट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स, ठीक है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब कभी भी वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज करती है, ठीक है, आपके पास कोई भी संपत्ति है इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, P&L अकाउंट से आपको क्या कर देना, उतना आपको डेबिट कर देना है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट इज एन आइटम इज कंसिडर्ड मटीरियल इफ इट, तो कभी भी किसी आइटम को मटेरियल कब बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है रिलेट्स टू रियल अकाउंट, रिलेट्स टू रॉ मटेरियल, इज सिग्निफिकेंट टू द यूजर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत से कैंडिडेट्स इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव लगा के आते हैं, जो गलत है। राइट आंसर रहेगा इफ इट इज सिग्निफिकेंट टू द यूजर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, तो दोस्तों एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इस असर्शन और रीजन दिया है, ठीक है। आपको बताना है कि बोथ, इसमें से पहला ऑप्शन है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट इफ एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, मतलब असर्शन की रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट बट रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है सिर्फ असर्शन सही है। चौथा है सिर्फ रीजनिंग सही है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, तो पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बेसिकली, ठीक है, किसी भी ओनर की ये रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं बुक्स में, ठीक है। और रीजनिंग दी है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम ओनर्स, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा बोथ असर्शन एंड रीजनिंग दोनों सही है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसने क्लैरिटी से बताया है, क्या बताया है, ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन accounting unit separate from owners, so both A and R correct and reasoning is the correct explanation of assertion, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। आप कभी आप में से भी बहुत से लोग हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स वगैरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरते हैं, ठीक है, LIC वगैरह का ही रहता है। अभी तो बहुत प्राइवेट कंपनीज आ चुकी हैं लाइक HDFC लाइफ, SBI लाइफ, जस्ट ICICI प्रूडेंशियल। तो यहाँ पे बात हो रही है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, दैट इज रिसीव्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, इट शुड बी क्लासिफाइड एज, तो इसको बेसिकली कौन सा एसेट या रेवेन्यूज एक्सपेंस बोला जाता है, तो ये बोला जाता है अनअर्नड रेवेन्यू। व्हेन फाइनल इनपुट फाइनल आउटपुट मेथड इज इन यूज, ठीक है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को की क्या वैल्यू रहेगी, तो फाइनल इनपुट फाइनल आउटपुट केस में, फीफो के केस में द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज एट ऑप्शन सेकंड रिसेंट कॉस्ट पे, ठीक है, रिसेंट कॉस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर अभी तक भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो फटाफट से जुड़ जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ी देर के लिए आपको हो सकता है आपका कर्सर घूमता हुआ देखने को मिले गोल गोल, उसका डायरेक्टली वो आपको टेलीग्राम में रीडायरेक्ट कर देगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे जाकर सिंपल सा सर्च कर लो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, @street study 247 247 सर्च करोगे स्ट्रीट स्टडी के आगे लगा के, तो डायरेक्टली जो हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे जुड़ जाओगे। वहाँ पे मैंने रिसेंटली भी जीओए अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपलोड भी किए हैं, ठीक है। इसके अलावा जीके वगैरह के क्वेश्चन जो भी क्विज़ रहते हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी रहती है तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन हर टॉपिक पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, तो फटाफट से जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। नेक्स्ट इज एन एंट्री ऑफ ₹840 बीइंग डेबिटेड टू सुरविस अकाउंट एज ₹480 शुड बी एन एरर ऑफ, ठीक है। सुरभि का अकाउंट है, कोई भी XYZ कोई पर्सन उसका अकाउंट है, उसके अकाउंट से 840 डेबिट करने थे बट गलती से क्या हुआ 480 डेबिट हो गए, ठीक है। तो ये किस तरह का एरर है, ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी कमीशन एरर, ठीक है। अब ऐसा ही कर क्वेश्चन होता किसी के सपोज करो सुरभि के अकाउंट से 840 डेबिट करने थे बट वो डेबिट करना भूल गए, तो उस केस में वो कौन सा एरर हो जाता है, भूलने वाले केस में एरर हो जाता है ओमिशन एरर, ठीक है। आई होप ये दोनों एरर मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए हैं। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इज ए, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट, बेसिकली उसकी इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुई है, तो बेसिकली ये किस तरह का अकाउंट है, तो दोस्तों जो भी इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड होती हैं हो सकता है कभी आपसे इन फ्यूचर पूछ ले ये किस तरह का एसेट है, चार ऑप्शन दे देगा आपको,
या फिर पूछ लेगा कि क्या है ये, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, क्या क्या, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। फिर क्या बोलेगा, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या है, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट, जो बेसिकली इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड होती है, ये होता है बेसिकली आपका सी ए, करंट अकाउंट, ठीक है। सॉरी, करंट एसेट। सो इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इज ए, तो ये किस तरह का अकाउंट होगा, इट इज़ जनरली ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल एक्सपेंसिव मैंने बताया, जितने भी इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इससे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड भी मैंने एक एमसीक्यू, अगर आप चाहें यूट्यूब में स्टोरीज की में भी देख सकते हैं जाके, या फिर मैंने टेलीग्राम पे भी ये से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड किया था कल, तो आप जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी सुझाव देना हो, कोई क्वेरी हो, फीडबैक देना हो, या फिर वीडियोस कैसी लगती हैं आपको मेरी, वो भी, उसके ऊपर भी अगर आपकी कुछ राय हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन मैंने ओपन रखा है, आप जो भी आपके मन में फीडबैक देना हो, ठीक है, कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, यू कैन डेफिनेटली शेयर। सो थैंक यू सो मच। अपना और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। अगर बीच में वीडियो बोरिंग सी हो जाए तो यार चाय कॉफ़ी साथ साथ में पी लीजिए कीजिए, वैसे भी ठंड का मौसम है तो सही हो जाएगा, आपका टाइम भी निकल जाएगा और वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।